तो देखें इस फ़ैन में ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये आवाज़ कर रहा है। तो इसको अब खोलते हैं, हम देखते हैं, बताते हैं आपको। बैरिंग की प्रॉब्लम है, मगर जैसे कि बैरिंग की वजह से जब ज़्यादा दिन ये चल लेता है फ़ैन, तो उसकी वजह से ये वाइंडिंग को भी जो है हीटअप कर देता है। तो कभी भी आप किसी से ये फ़ैन खुलवाएं, कोई भी फ़ैन खुलवाएं या ख़ुद खोलें, तो इसके बात का ध्यान रखें कि ये डेड होने का इसका चांस होता है कि उसके बाद हो सकता है बैरिंग की वजह से खुले और उसके बाद ना चले। क्योंकि वजह आप ये देख सकते हैं कि जैसे हमने ये फ़ैन खोला है बैरिंग की वजह से, तो और इसके अंदर ये देख लें बैरिंग तो जाम है ही, मगर जो स्टार्टिंग इसकी जो कॉइल थी वो भी इसकी जल गई है बैरिंग जाम हो करके चलने की वजह से ज़्यादा। और वैसे जो है हमने जब उतारा है तो ये रनिंग कंडीशन में था, चल रहा था। अब इसकी लाइफ क्या बची थी ये तो खैर वल्लाह आलम, मगर ये है कि ये अब बिल्कुल नहीं चल सकता क्योंकि जब तक इसको रिवाइंड नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि इसकी इंसुलेशन के लिए जो है वो लगे हुए होते हैं पेपर इसके अंदर, वो पेपर जो है ना झड़ जाते हैं जब हम इसके अंदर हैमर का इस्तेमाल करते हैं इसको बंद करने और खोलने के लिए, ठीक है। तो उसमें पेपर जब झड़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर हम पेपर अलग से लगा नहीं सकते, तो रिवाइंड ही करना पड़ता है पूरा। और जो कॉइल इसकी जो जल गई है वो कॉइल भी दूसरी डालनी पड़ती है। स्टार्टिंग कॉइल अगर जल जाए तो रनिंग और स्टार्टिंग दोनों डालनी पड़ती है, और अगर रनिंग जल जाए तो वो खाली रनिंग फिर बाहर की तरफ से डल जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। इन सब चीज़ों से हमारी हौसला अफजाई होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इनके प्रोटोकॉल ने मुझे बड़ा तंग किया हुआ था। साहब बिजी है, साहब मीटिंग में, आज साहब बिल्कुल अकेले हैं और कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ये क्या हो गया आपको? आप तो जज थे, आपका दबदबा था, जैसे चाहते थे कलम चला देते थे, हैं? आप ऐसे हो गए, आप इतने तन्हा हो गए, आप इतने अकेले हो गए, ये क्यों? आप यहाँ पे भी जज ही है ना साहब। साहब याद है मैं वही हूँ जिसकी बाइक चोरी हो गई थी। मैं आया था आपके ऑफिस के बाहर 6 घंटे खड़ा था, मगर आपके प्रोटोकॉल वाले तो मुझे अंदर आने ही नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे साहब बिजी है। तो आप यहाँ पे भी डीएसपी है क्या? अब आप डीएसपी नहीं है? अब आपके गार्ड मुझे रोकेंगे तो नहीं? कोई मुझे धक्के दे के बाहर तो नहीं निकालेगा? हैं? मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी यहाँ पे? आप तो वही साहब है ना जिसका लाहौर में अलग बंगला था, कराची में अलग, इस्लामाबाद में अलग, और आपकी फैमिली यूके में रहती थी। मगर आजकल आप इतनी छोटी जगह में रह रहे, तो लोग क्या कहेंगे? आपकी इज्जत पे बात नहीं आएगी? हैं? आप यहाँ भी तो बहुत बड़े आप तो इतने बड़े बिल्डर थे, आपका तो इतना नाम था, आप तो सारी चीजें बना बना के लोगों को बेचते थे और उसके बाद उसकी डबल फाइल निकल आती थी। तो क्या यहाँ पे भी कोई डबल फाइल है? यहाँ पे भी आप बिल्डर हैं? अरे साहब, आप तो हर चीज ब्रांडेड पहनते थे, हैं? जूते भी ब्रांडेड, बनियान भी ब्रांडेड, कपड़े भी ब्रांडेड, हैं? तो क्या यहाँ पे भी सारी चीजें ब्रांडेड है? अच्छा ये बताएं, ये जो आपने यहाँ लगवाए में ये कुछ पौधे, क्या ये भी ब्रांडेड है? अरे यहाँ तो मुझे ना डीएसपी मिल रहा है, ना मुझे जज मिल रहा है, ना मुझे ब्रांडेड वाले मिल रहे हैं, ना मुझे बिल्डर मिल रहे। अरे ये हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब कुछ बोले तो सही। हाजी साहब आप तो बहुत बड़े ताजिर थे। आप चीजें स्टॉक करके रखते थे और उसके बाद उसको डबल रेटों पे बेचते थे। आप ये सोचते थे कि चीजें महंगी होगी तो मैं डबल रेट पे बेचूंगा तो मुनाफा होगा। तो यहाँ भी आप सारी चीजें क्या डबल रेटों पे बेच रहे हैं? और क्या यहाँ भी आप हाजी साहब हैं क्या जो आज
साहब मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है।